हाय। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीत और आप देख रहे हैं राइट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानकारी लेकर के आए हैं, कुछ अच्छी सी जानकारी इकट्ठा किए हैं। वो गाय माता के ऊपर, जिसे चलता फिरता मंदिर कहते हैं अपने देश में। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है, बहुत से लोगों को ऐसा कहा गया है कि गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहती है। और ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाय माता के अंदर कैसे 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शाया गया है। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है, इसी चीज़ को क्लियर करेंगे। अगर आप पूरी अच्छी तरह से इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। स्किप कर दीजिएगा तो शायद अच्छी सी जानकारी आप छोड़ दीजिएगा, नहीं जान पाइएगा। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जानवर तो सभी देश में पाला जाता है। एक ऐसा अपना ही देश नहीं है जहाँ पे सिर्फ जानवर जानवर को इज्जत दिया जाता है, चाहे जानवर के साथ कोई रिश्ता होता है। ऐसे भावनात्मक रिश्ता है। तो जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश के हो, तो वो जो भी पालतू पशु जानवर जो होते हैं पालते हैं, तो उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बन जाती है। तो ऐसे ही अपने देश में भी है। गाय से कुछ ज़्यादा भावनाएं जुड़ी होती है लोगों को, तो इसलिए गाय के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी, ऐसी बातें बताया गया है। पुराने लो पुराने टाइम से ऐसी बात फैलाई गई है कि जो पुराने ग्रंथ हैं, पोथी पुराण है, ऐसे में लिखी हुई है। अब कितना सच है कितना झूठ है, तो इसको एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इस क्या सही और क्या गलत है, इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो गाय माता को कत्ल होने से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाए हुए हैं गवर्नमेंट। और ऐसे बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग एक भी ऐसे डोनेट करते रहते हैं गौशाला में, चाहे जहाँ भी जो गौ पाला जाता है वैसी जगह में डोनेट करते हैं कि गाय की रक्षा हो और गाय की कम से कम कत्ल हो, बंदी हो जाए। ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि सब लोग की समझ अलग अलग होती है। तो मैं क्या बात करने आप लोगों से बता रहा हूँ कि जैसे देख लीजिए कि कुछ लोग हैं, महिलाएं, जो गाय को माला पहना करके और पूजा भी करते हैं। और बहुत से ऐसे पोंगा पंडित, ऐसे हम लोगों के दिमाग में, बहुत सारे ऐसे लोगों के दिमाग में भर दिया है ऐसी झूठी मूठी कहानी बना करके कि अगर आप सारा दिन झूठ बोलते हो, चाहे किसी भी काम के लिए आप झूठ बोल रहे हो, आप गाय को 2 रोटी खिला दो, तो आप जो भी झूठ बोलते हो सारी झूठ खत्म हो जाती है और आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है किसी चीज़ का। ऐसा एक भ्रम है। ऐसे दोष दोष वगैरह ये सब एक कहने सुनने की बातें होती है। पाप पुण्य तो बहुत होता है, वह बहुत दिखाया गया है, बहुत इसके ऊपर कहानी बनी हुई है। तो चलिए, जो ऐसा बोलता है वो सिर्फ वो अपने आप को ऐसा, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो देखिए, कुछ लोग जो ऐसे हैं कि गाय को कत्ल होने से क्यों बचाना चाहता है, और फिर एक तरफ देखिए कि गाय, चाहे कोई भी जानवर हो, तो गाय के सिवा और कोई भी जानवर हो वो कट सकता है, लेकिन गाय नहीं कटना चाहिए। ठीक है। गाय का मतलब ऐसे 33 करोड़ देवी देवता बोल करके जैसे उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो आप हमें बताइए कि गाय को कौन पालता है। गाय को जो गरीब तबके, गरीब लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, चाहे थोड़ी सी भी अच्छी है, तो वैसे लोग ही गाय को पालते हैं और गाय को पाल करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो चलाते हैं, वो लोग कभी गाय को पाला है क्या? कभी कभी भी नहीं पाला है। जो गाय के ऊपर प्रवचन देते हैं, जो प्रवचनकर्ता, जो पोंगा पंडित जो लोग होते हैं, चाहे राजनेता हो, बड़े बड़े नेता को आप देखिएगा, क्या वो लोग कभी गाय को पाला है? गाय को भावना को समझा है? नहीं। उन लोगों को बस अपनी वाहवाही के लिए, अब जनता के बीच अपनी अच्छाई दिखाने के लिए गाय के ऊपर बहुत सारी दुहाई देते हैं, बहुत सारी प्रवचन देते हैं कि गाय को कटने से बचाने के लिए हम लोगों को मतलब इस चीज़ पे बहुत सारी योजनाएं चलानी चाहिए, बहुत सारे सतर्क रहने की ज़रूरत है, गाय को बचाना चाहिए। अगर आप बताइए, गाय सिर्फ बचेगा और अदर जानवर को से काटा जाए, तो क्या ये सही होगा? ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो देखिए, अगर गाय को कटने से सिर्फ बचाना है, तो आपको सिर्फ गाय के कटने से बचाने पे ध्यान नहीं देना होगा।
आप लोगों को, हम लोगों को आप देखिए कि जे लेदर की जो भी सामान बनता है, लेदर जूता, चप्पल, बेल्ट, पर्स, इतने जो प्रोडक्ट बनता है लेदर का, ये क्या किस चीज़ से बनता है? ये तो जानवर की चमड़ी से ही बनाया जाता है। चाहे जानवर कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, गधा, घोड़ा, ऐसे कोई भी जानवर हो सकता है। किसी भी जानवर के चमड़ी से इस लेदर का प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसको यूज करता है कौन? जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये लोग इस चीज़ का यूज करता है। कोई जो गाय पालता है उसको कभी यूज करते हुए देखे हैं क्या? कोई नहीं यूज करता है, क्योंकि उन लोगों की भावना जानवर से जुड़ा हुआ होता है जो जानवर पालता है, और वो लेदर की चीज़ें कभी यूज नहीं करता है। क्योंकि जब भावना जुड़ा हुआ है तो जानता है कि किसी भी जानवर को का मार करके, काट करके, और उसके चमड़ी का ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है। लेकिन जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपनी शारीरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी जानवर को मार करके उसकी चमड़ी से बनाया गया हो, या चाहे जैसे भी बनाया गया हो, उनको बस अपनी शारीरिक सुख चाहिए। पैसे चाहे जो भी लग जाए, क्योंकि अनगिनत पैसे होते हैं उन लोगों के पास। तो ऐसे ऐसे बात है। और आपको एक बात बता दें कि गाय को बेचता कौन है? जो व्यक्ति गाय पालता है वही लोग ही गाय को कसाई के हाथ से बेच देते हैं, क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा चाहिए। ऐसे जो पालने वाला होता है वो लोग ज़्यादा पैसे दे करके नहीं खरीदता है, तो वो लोग कसाई के हाथ से बेच देते हैं। तो कसाई को भी तो पैसा कमाना है, क्योंकि वो खरीद के लेके जाता है। तो आप देख लीजिए, गाय को वो जो खरीद के ले जाता है कैसी अवस्था से वो गाड़ी में बांध करके गाड़ी में लोड करके लेके जाता है। तो आप मुझे बताइए, चाहे आप अपने दिमाग में सोचिए कि जिस गाय के अंदर, जिसे चलता फिरता मंदिर कहा गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि गाय एक चलता फिरता मंदिर है, और गाय के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है। तो आप ये समझिए कि जब 33 करोड़ देवता गाय के अंदर विराजमान है, तो जो व्यक्ति, जो कसाई उस गाय को खरीद रहा है और उसको ले जा रहा है, जाया जा रहा है, तो क्या उसमें से कोई एक देवता कृपया नहीं कर सकते हैं क्या? कि जो व्यक्ति इस गाय को बेच करके अपनी ज़रूरत पूरा कर रहा है पैसे से, तो उसकी ज़रूरत पूरा कर दे अगर वो देवता कृपया करके, तो गाय नहीं बेचेगा, गाय को हमेशा अपने पास रखेगा। तो कोई मजबूरी में ही बेचता है ना, तो कोई देवता ऐसे कृपया नहीं करेगी। चलिए, उस इंसान के ऊपर कृपया नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उस गाय की तो रक्षा करनी चाहिए ना। 33 करोड़ में से कोई एक देवता, 33 करोड़ में से कोई एक देवता अगर ऐसी कृपया दिखाए कि उस गाय की रक्षा होनी चाहिए, तो गाय की रक्षा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि गाय के अंदर कोई देवता नहीं होती है, बस वो एक पालतू पशु है, उसके साथ भावना जुड़ी हुई है। इस भावना के लिए कुछ लोग, कुछ पोंगा पंडित, कुछ ऐसे नेता, राजनेता लोग हैं जो ऐसे कह दिए हुआ है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होता है और उसको रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भ्रम लोगों के अंदर डाला गया है, फैलाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सबसे सब देख लीजिए एक चीज़, कि जब गाय को कसाई लेके जाता है तो क्या करता है कि वो गाय को काटने से पहले उसे 4-5 दिनों तक भूखा और प्यासा रखा जाता है। उसे न खाना दिया जाता है, न पानी दिया जाता है। तो उस दौरान कितना पीड़ा होता होगा। और जब 33 करोड़ देवता उस गाय के अंदर विराजमान है, तो क्या उसमें से कोई देवता की ऐसी नहीं है इच्छा कि जो गाय को कटने से बचाया जाए? उसे 4-5 दिन तक बिना पानी और चारा का रखा जाता है, तो कोई देवता कृपया करके उसको चारा और पानी देने का काम नहीं करवा सकता है किसी के द्वारा? चाहे वो खुद कहीं से भी उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि देवता है। देवता तो भाई कर ही सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों नहीं होता है? आप ज़रा सोचिए कि जहाँ पे 33 करोड़ देवता है वहाँ पे ऐसी कृपया कुछ क्यों नहीं होता है? या सिर्फ ऐसी झूठी भावना, झूठी मनगढ़ंत कहानी लोगों के अंदर फैला दिया गया है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक बोलने के लिए होता है। ऐसे लोगों के अंदर गलत तथ्य बना करके ऐसे डालने के लिए ऐसा एक बात रचा गया है, कहानी ऐसी एक बना दी गई है। और गाय के, फिर वो देखिए गाय को काट करके और ऐसे उसके मांस को बेचता है, फिर वो उसके चमड़ी निकाल करके और बड़े कंपनी वाले को बेच देता है। और फिर उस चमड़ी से लेदर के जो भी जूता, चप्पल, पर्स, बेल्ट, ऐसे ये सब प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ जो है ना, ये सब कहानी एक गढ़ी गई है।
लोगों को ऐसी झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना करके भ्रम में डाला गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह से गाय के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, उसी तरह जो भी पशु पालते हैं लोग, जो भी पालतू पशु हैं, सबके साथ ऐसी भावना जुड़ी हुई होती है। तो ऐसा सिर्फ एक जानवर के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर होनी सबको रक्षा करनी है तो सारी जानवर की रक्षा होनी चाहिए। अगर सभी की रक्षा होगी, सब अगर कत्ल खाना बंद ही कर दिया जाए, कत्ल नहीं होगा, तो इस धरती के ऊपर सिर्फ जानवर ही जानवर रहेगा। इंसान के रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितनी अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जानवरों की बढ़ती है, लोग पालते हैं, अगर उसे उसे नहीं कम किया जाएगा तो क्या इंसान के रहने के लिए जगह रहेगा धरती पे? नहीं रहेगा, सिर्फ जानवर ही जानवर रहेंगे। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी लोगों के द्वारा लोगों में फैला दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सबसे सब देख लीजिए, अगर गाय के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है, तो गाय वो कचरे के ढेर में जा कर के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कचरे के ढेर में जा कर के कचरा खाने पे मजबूर है। किस लिए? क्योंकि पेट की भूख मिटाने के लिए वो कचरे के अंदर से खाने की चीज़ बीन करके खाती है और अपनी पेट की आग बुझाती है। तो वो क्यों जाती है वहाँ पे? क्योंकि जो व्यक्ति गाय को पालता है उसके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि वो पेट भर के चारा गाय को खिलाए और गाय को अपनी जगह पे बांध के रखे, ताकि उसे कचरा खाने पर मजबूर न होना पड़े। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप ज़रा सोचिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि जब 33 करोड़ देवता गाय के अंदर है, तो क्या उस गाय को पालने वाले की ऐसी कोई कृपया कर दिया जाए कि वो उसके पास पर्याप्त व्यवस्था हो जाए, पर्याप्त उसके पास पूंजी हो जाए, तो जो कि वो चारा इकट्ठा करके गाय को खिलाए पेट भर के और उसे बाहर छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े। बाहर वो गाय को नहीं भगाए कि बाहर से खा के आएगा और फिर वो थोड़ी सी दाना दे देता है खाने के लिए और दूध निकाल लेता है, फिर उसके बाद उसको छोड़ देता है बाहर। तो वही गाय पालने वाले की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कौन करेगा? तो जो देवता 33 करोड़ देवता उस गाय के अंदर बैठे हुए हैं, उनको करने की ज़रूरत है कि वो कृपा करे, ताकि जो व्यक्ति गाय को पालता है वो उसके आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए और उसकी इतनी व्यवस्था हो जाए कि गाय को अच्छी तरह से रख सके, उसे बाहर छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन लोगों गाय पालने वाले ऐसा करते हैं कि वो अपना दूध निकाले और गाय को छोड़ दिए, फिर वो गाय सारा दिन खाया, फिर आ गया टाइम से, अपना दूध दिया और चला गया। तो यही चल रहा है। और बात रह गई कि ये अब जैसे कि मंदिर में पूजा किया जाता है, तो मंदिर में तो सिर्फ एक देवता है, एक देवता की मूर्त लगी हुई होती है, मूर्ति, और वहाँ पे पंडित पुरोहित बैठ करके अपना पूजा पाठ करते हैं। बाकी श्रद्धालु लोग जा कर के पैसे मोटे मोटे रकम देते हैं दान के रूप में, और उस पैसे का उपयोग अपना पंडित अपना मौज मस्ती में लगाता है, अपनी भरण पोषण के लिए लगाता है। अगर एक देवता की पूजा मंदिर में हो रही है, तो जिस गाय के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान हैं, तो क्या उनको क्यों नहीं पूजा किया जाता है? उनको मंदिर में रख करके उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करके उनकी पूजा की जानी चाहिए ना। क्योंकि 33 करोड़ देवता है, अगर सिर्फ गाय की पूजा की जाए तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो रही है। लोग तीर्थ वगैरह पर जाते हैं, सिर्फ एक एक देवता की मूर्ति ये मंदिर में जा कर के मूर्ति के ऊपर अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, जल फूल पान ऐसे चढ़ा के आते हैं, अपनी मन्नती मांग के आते हैं। तो भाई इतनी जगह दूर जाने की ज़रूरत क्या है, जब 33 करोड़ देवता गाय के अंदर विराजमान है ऑलरेडी, हर जगह पे पाया जाता है। रास्ता में घूमते फिरते आप देखते होइएगा, जहाँ कहीं हर कहीं भी चलता फिरता मंदिर आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने आपको दिख रहा होगा कि गाय एक चलता फिरता मंदिर है। तो इस मंदिर की पूजा कोई नहीं करता है भाई। मंदिर में एक मूर्त बैठा दिया जाता है और वहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु जा कर के अपना माथा टेकता है और मोटी मोटी रकम चढ़ावा चढ़ाता है। उस पैसे का उपयोग किसके लिए होता है? वो पंडित पुरोहित जो होते हैं बैठे हुए पोंगा पंडित, उनके काम आता है। वो पोंगा पंडित कभी किसी गाय की रक्षा के लिए कुछ पैसे नहीं देते हैं, कुछ डोनेट नहीं देते हैं किसी को, गाय पालने वाले को, कि हाँ ये पैसे थोड़े रख लो गाय के भरण पोषण के लिए, उसे चारा दे के लिए तुम्हारे काम आएगा। नहीं आता है। उस गाय के खिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है। मंदिर में जा कर के मोटा मोटा रकम दान जरूर देगा। और सबसे सब देख लीजिए, जिस मंदिर में अगर अगर कोई व्यक्ति मांस खा करके, मछली खा करके चला जाए तो उसे अशुद्ध कह दिया जाता है।
तो अगर मंदिर में मांस मछली खा करके जाएगा वो अशुद्ध हो गया, वो नास्तिक हो गया, या जो भी जो कहना होता है वो कहता है। तो आप उस मंदिर में जो आरती के समय ढोलक या वो क्या बोलता है उसको, जो भी वो ड्रम होता है बजाने वाला, उसको किस चीज़ से बनाया गया है? वो भी तो किसी जानवर की चमड़ी उतार करके तब जा कर के वो ड्रम बनाया गया है, और उस ड्रम को आरती के टाइम पे बजाया जाता है। कितना सुंदर लगता है सुन करके, आ हा हा, बहुत सुंदर सुहाना, बहुत राग राग से आरती गाया जाता है और उस ड्रम को बजाया जाता है। तो क्या वो किसी जानवर को मार करके वो ड्रम नहीं तैयार किया गया है? तो मंदिर में ड्रम बजाने के लिए जानवर की चमड़ी का उपयोग हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति मांस और मछली खा करके मंदिर में गया तो अशुद्ध हो गया। ये सब मनगढ़ंत कहानी अपने देश में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत समझदार हैं। अगर मेरा इस टॉपिक पे थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो विचार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट में आप कुछ लिखिए कि जो भी बातें अगर मैं आप तक शेयर किया हूँ उसमें से अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ गलत लगा हो, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।